नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। आज के विषय में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने ऑटोमेटिक राइटिंग के ज़रिए एक सेट ऑफ कार्ड्स बनाए। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वो कार्ड्स बहुत छोटे बन गए। एक्चुअली मुझे वो कार्ड्स नहीं बनाने थे, ठीक है। कार्ड्स बनाने के थॉट में मैंने वो कार्ड्स वो पेपर वगैरह कट नहीं किया था, मैंने कट किया था किसी और रीजन से। एंड देन अपने आप इफ़ यू नो ऑटोमेटिक राइटिंग क्या है, उसका साइंटिफिक टर्म भी है कि हम लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में जो भी है वो सब आता है ऊपर, वो सब भी है। बट वन ऑफ द साइकिक मैसेजेस जो हम साइकिक लोगों को आता है वो भी ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू आता है। जैसे आप लोगों को पता है ना कि हम लोगों को साइकिक, अगर आपको साइकिक के बारे में जानना है तो फिर मुझे एक बार कमेंट करके बता दो, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी नाइस टॉपिक। अगर नहीं भी जानना है तो इट्स ओके, मैं अभी थोड़ा सा ग्लिम्स दे दूंगी। कभी कभी ना साइकिक मैसेजेस हम लोगों को विजन के रूप में आता है। कुछ चीज़ें अपने कुछ चीज़ों की छवि हम लोगों को दिखाई देती है, तो हमें समझता है कि वो मैसेजेस है जो आना चाहिए था। और ये टाइम पे क्या हुआ, वो है ऑटोमेटिक राइटिंग। ऑटोमेटिक राइटिंग भी होता है, ऑटोमेटिक टॉकिंग भी होता है, जिसके ऊपर बताया गया था हैरी पॉटर सीरीज में, मूवीज में, ठीक है। सो वो हैरी पॉटर में प्रोफेसर सिबिल पेट्रिशिया कहते हैं ना, तो वो कैसे ऑटोमेटिक स्पीकिंग करती है, वो कुछ कुछ भी बढ़ती जाती है, अपने आप बढ़ती है, और फिर वो साइकिक मैसेजेस रहता है। सो कभी कभी वैसा भी होता है, एंड मेरे साथ मोस्टली वो होता है। एंड देन इस टाइम पे ऑटोमेटिक राइटिंग हुआ, एंड देन मैंने सोचा कि ठीक है, मैं फ्लो को रोकती नहीं हूँ, जो फ्लो हो रहा है वैसे ही फ्लो होने देती हूँ। एंड देन आई जस्ट राइट वॉट एवर द मैसेजेस आर कमिंग थ्रू। वन थिंग अबाउट लव लैंग्वेजेस, मेरे मन में ऐसे फुट फुट के टॉपिक्स आ रहे हैं। एक तो साइकिक मैसेजेस के ऊपर आ रहा है कि क्या क्या साइकिक मैसेजेस आता है, कैसे कैसे साइकिक मैसेजेस आते हैं, आप लोगों को बताने का मन कर रहा है। दूसरा जो मुझे बोलने का मन कर रहा है वो ये है कि लव लैंग्वेज, ठीक है। लव लैंग्वेज के ऊपर मैं टैरो रीडिंग करने वाली हूँ, ठीक है, अभी फ्यूचर में। जस्ट द थिंग इज कि लव लैंग्वेज कुछ एक स्पेसिफिक, अब अगर आपको पता रहेगा कि 5 टाइप्स के लव लैंग्वेज होते हैं, ऐसे बताया गया है ना, उसके ऊपर मैं डिटेल में बताती हूँ, अभी ही बताऊंगी, ओके। लेकिन हाँ, जिन लोगों को भी जानना है कि लव लैंग्वेज क्या होता है एंड ऑल दैट, तो उन लोग अभी फ़िलहाल रुक सकते हो। अगर जिन लोगों को नहीं जानना है कि लव लैंग्वेज क्या है वगैरह वगैरह, इट्स ओके, आप लोग यहाँ से निकल सकते हो। एंड देन वेट करो मेरे टैरो रीडिंग के लिए, जो मैं टैरो रीडिंग करूँगी लव लैंग्वेज के ऊपर, ओके। ओके, सो अब मैं आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे दिखाऊंगी, मोबाइल स्क्रीन पर, कि लव लैंग्वेजेस क्या होता है। ओके, बाय, उधर मिलेंगे। ओके, सो हियर वी गो। हम लोगों ये है लव लैंग्वेज के ऊपर यूनिवर्सली ऐसा माना गया है। एक कोई तो ऑथर ने लिखा था, अब मैं इन डिटेल नहीं जाने वाली कि किसने बुक लिखा था या फिर क्या रिसर्च हुआ था, वो सब मुझे मालूम नहीं है। और ना कि मुझे लाइक ऑफ कोर्स आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है तो फिर वो सारी चीज़ों के ऊपर बुक पढ़ सकते हो कि क्या क्या लव लैंग्वेज है। एंड किसने बुक लिखा था 1992 में, कोई तो किसी ने तो बुक लिखा था, इतना पुराना चीज़ है वो। एंड अभी मैं सिर्फ आपको इन डिटेल नहीं, बट ऊपर ऊपर से बता रही हूँ कि क्या क्या लव लैंग्वेजेस है और फिर वो कैसा वर्क करता है, ठीक है। एंड पर्सन ए पर्सन बी करके भी मैं उदाहरण दूंगी, ठीक है। सो सबसे पहला लव लैंग्वेज है कि वर्ड ऑफ अफर्मेशन। वर्ड ऑफ अफर्मेशन तुम बहुत ही खूबसूरत दिखती हो, ऐसे कुछ कॉम्प्लीमेंट देना, नहीं तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुम बहुत ही समझदार हो, तुमने तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं, तुम्हें मैं बहुत ही प्यार करता हूँ, या फिर फलाना फलाना, ठीक है। सो वो सारी एग्जांपल्स यहाँ पे आ गई, ठीक है। दूसरा जो लव लैंग्वेज है वो है गिफ्ट्स। तो गिफ्ट ज़ाहिर सी बात है ना, हम लोग बर्थडे पे कैसे गिफ्ट देते हैं दूसरों को, ड्रेसेस, नहीं तो क्या बोलते हैं, वॉच, जो भी उनको गिफ्ट देना रहता है वो सब हम गिफ्ट देते हैं। तो आप लोग
उसको उनको पता चल गया रहेगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। इट्स लाइक गिफ्ट्स ना, गिफ्ट्स में अभी कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे है नहीं। लेकिन जिन लोगों का लव लैंग्वेज गिफ्ट्स रहता है ना, तो उन लोगों को बीच-बीच में कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देना पसंद आता है। मतलब सिर्फ़ बर्थडे ही आना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी भी कुछ भी हो जाए तो इन लोगों का गिफ्ट्स का तरीका ना ऐसा भी रहता है कि मान लो कि तुमको उनको एक ट्रिप में लेके जाना है, तो वो पूरा ट्रिप का खर्चा वो खुद उठाएँगे। सो वैसे उस तरीके से भी वो गिफ्ट गिफ्ट दे सकते हैं, नहीं तो कुछ एक तोहफ़ा वैसे भी दे सकते हैं, ठीक है? तो वो हो गया गिफ्ट्स। थर्ड है एक्ट ऑफ सर्विस, मतलब जभी भी तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो फिर तुमको वो चीज़ देना। अगर तुम्हें निराशा महसूस होती है, तो तुम्हें खुश करना। अगर तुम्हें बुखार हो जाता है, तो फिर तुम्हारा ख़्याल रखना एंड ऑल दैट स्टफ। एंड फिर आता है क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम मतलब तुम्हारे साथ बस वक़्त गुज़ारना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है इस इंसान के लिए। तो जिस इंसान का लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है, उस इंसान के साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मतलब वो आपके साथ आएँगे। मतलब आप लोग इसका उदाहरण जो मैंने दूसरे यूट्यूबर से सुना था वो ये है कि 2 जन डेट पे जाते हैं, डेट पे जाकर आने के बाद कैसे वो जो लड़की है अ, हाँ, सॉरी मैं थोड़ा-सा डाइग्रेस हो गई। तो 2 जन डेट पे जाते हैं, डेट पे जाके आने के बाद वो लोग घर पे जाते हैं। घर पे जाने के बाद मूवीज़ वगैरह देखते हैं। फिर मूवीज़ देखने के बाद खाना वगैरह दोनों एक साथ बनाते हैं। खाना दोनों बनाने के बाद खाना दोनों एक-दूसरे के साथ खाते हैं। खाना खाने के बाद जो भांडी वगैरह सब धो के रखना है, वो दोनों एक-दूसरे के साथ धो के रखते हैं। मतलब चाहे हम लोग कितना भी मतलब कैसे भी वक़्त एक-दूसरे के साथ गुज़ारे, लेकिन तुम्हारे साथ वक़्त गुज़ारना मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो वाला एटीट्यूड है यहाँ पे, समझ रहे हो? सो एक्ट ऑफ सॉरी मैं क्या बता रही थी? हाँ, क्वालिटी टाइम वैसा है कि मतलब मुझे तेरे साथ ही समय गुज़ारना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसे इंसान के लिए ना मतलब एक एक टाइम आ जाएगा बालकनी में बैठ के चाय पीना, वो भी उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस तुम मेरे साथ रहो, तुम्हारे साथ मैं बालकनी में बैठ के चाय पीऊँगी या फिर पीऊँगा तो फिर भी मुझे अच्छा लग जाएगा। अम, एक मिनट, ओके। एंड और क्या बता रही थी मैं? और ऐसे लोगों को ऐसा भी है कि मतलब सिर्फ़ हम लोग सनसेट देखेंगे तो फिर भी मज़ा आ जाएगा। मतलब कुछ इम्पोर्टेंट या फिर कुछ बड़ा ही करना चाहिए इनके लिए ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है? सो वो हो गया क्वालिटी टाइम एंड फिज़िकल टच। इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होता है। कंट्रोवर्सी इसीलिए होता है क्योंकि लोगों को लगता है कि फिज़िकल टच मतलब सिर्फ़ वही स तो नहीं, वैसा नहीं है, ठीक है? फिज़िकल टच मतलब अ, हाथ पकड़ना, माथे पर किस करना, गाल पर किस करना। कभी-कभी हम लोगों को देखो ऐसे निराशा होता है, तो फिर कैसे कोई हम लोगों के कंधे पर हाथ रख के ऐसा पैट करता है, बोलता है कि ठीक है, इट्स ओके कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, वैसे सब। तो वो जो टच है ना, उसको बोलते हैं फिज़िकल टच। वो इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं है, ना कि कुछ। और अगर आप लोग लड़कियाँ हो तो प्लीज़ सतर्क रहिए। अगर कोई लड़का आके आपको बोल रहा है कि वो मेरा लव लैंग्वेज फिज़िकल टच है, तो प्लीज़ उस पे ज़्यादा भरोसा मत करो बिकॉज़ ज़्यादातर लड़कों का वो आप भरोसा नहीं कर सकते। जब तक देखो मैं एक बात बताती हूँ, एकदम सीधी-सीधी बात है, जब तक आप ट्रस्ट नहीं करते ना किसी इंसान को, आप उस इंसान को अपना लाइक कुछ भी मत दो, ठीक है? मतलब अपना सीक्रेट्स भी मत शेयर करो उनके साथ। मतलब जो भी आपको पसंद नहीं आ रहा है वो भी मत करो, ठीक है? लाइक फिज़िकल भी मत होना, वैसे भी मैं बता रही हूँ, ठीक है? लाइक सीक्रेट शेयर करने से लेकर फिज़िकल होने तक सब कुछ, बिल्कुल भी कुछ मत करना जब तक वो इंसान आपका ट्रस्ट नहीं जीत लेता। तो जभी भी कोई भी लड़का आके आपको बोल रहा है, "ओह! मेरा लव लैंग्वेज ये है", तो मतलब समझ ही जाओ वो सिर्फ़ आपको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं, ठीक है? तो इसीलिए मैंने बोला कि ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है बिकॉज़ अ, इसका फ़ायदा शायद लड़के बुरी तरीके से उठाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं जानती हूँ कि सारे लड़के वैसे नहीं हैं,
बट अब मैं ये भी जानती हूँ कि बहुत सारे लड़के वैसे हैं, तो मैं क्या करूँ? मुझे पता है कि मुझे मुझे पड़ी है आप सबकी, मुझे चाहिए कि आप सब लोग सुरक्षित रहें। और फिर आप सब में से बहुत जन भी ऐसे हैं कि जिन लोगों ने ऐसे सब कुछ तो एक्सपीरियंस किया है जिसकी वजह से आपको बुरा लगा है, एंड देन लाइक आपको समझा कि दूसरे इंसान आपको कभी प्यार ही नहीं करते थे एंड ऑल दैट। सो लाइक प्लीज़ कमेंट पे भी बता दो ताकि दूसरों को भी समझे ये चीज़। सो बिल्कुल भी फिज़िकल टच को लाइक क्रॉस ही कर दो अपने मन के अंदर से। इवन दो यहाँ पे 5 लव लैंग्वेजेस है, हम लोग फिज़िकल टच को, मैं इधर से क्रॉस भी नहीं कर सकती, ठीक है? जो भी क्रॉस कर दो, निकाल दो अपने दिमाग से। बाकी सब जो लव लैंग्वेजेस है उसको इम्पोर्टेंस दो, ठीक है? अगर आप लोग दोनों की शादी हो जाती है एंड देन फिजिकल टच की बात आती है, सो वो बात अलग होती है डियर, ठीक है? वो बात बहुत अलग होती है, बिकॉज़ शादी जब हम करते हैं तभी हम अ, पता नहीं, तभी हम एकदम एक ओथ लेते हैं ना, एक प्रॉमिस लेते हैं, भगवान के सामने प्रॉमिस लेते हैं, पूरे परिवार वाले के सामने प्रॉमिस लेते हैं। तो मतलब चलो, भगवान बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? भगवान के सामने मैंने प्रॉमिस ले लिया कि मतलब 7 जन्म निभाने का हम लोग उनके यहाँ पे रहता है ना, बट अदर देन दैट, इन अदर वर्ड्स प्रॉमिस करना कि मतलब मैं सबसे अच्छा रहने का कोशिश करूँगा, वैसे टाइप का। एंड देन लाइक अगर नहीं होता है, अगर किसी को भगवान पे विश्वास भी नहीं है, तो फिर भी परिवार वाले हैं हमारे, परिवार वाले ऐसे कूट के मार देंगे किसी को भी, अगर किसी का भी नियत सही नहीं निकला तो। तो लाइक परिवार वालों के सामने होता है, दोस्तों के सामने होता है, इट्स लाइक अ बिग डील। जब भी रिलेशनशिप की बात आती है तो इट्स नॉट अ बिग डील, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि जब भी ब्रेकअप, it's not a legal work and divorce is a legal work, and then in other words, ब्रेकअप करने में किसी का कुछ नहीं जाता है। कोई आपके साथ फिजिकल हो जाएगा, ब्रेकअप करेगा, उसको उसकी कुछ पड़ी नहीं है, उसका कुछ नहीं जा रहा है, उसके माँ पिताजी उसको संभालने के लिए नहीं रहेंगे, सुधारने के लिए लात नहीं मारेंगे। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, बट स्टिल अगर मुझे समझा कि मेरा बेटा गलत राह पे जा रहा है, तो फिर मैं भी तो कुछ भी करूँगी ना उसको सही राह पर निकालने के लिए या फिर सही राह पर लाने के लिए। बट यू नो, इन अदर वर्ड्स, लड़कियाँ प्लीज़ फिजिकल टच को लाइक इग्नोर करो। आई डोंट नो, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ अभी। ओके, सो यही चीज़ याद रखो, लाइक फॉर दीपिका कार्ड के टाइम पे भी मैं बोलूँगी एक बार, अगर इंट्यूशन ने बोला, एंजल्स ने बोला कि आप में से किसी को ज़रूरत है ये चीज़ समझने की कि फिजिकल टच जस्ट बिकॉज उसको वो लव लैंग्वेज है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इम्पोर्टेंस देना है या फिर वैसे कुछ, ठीक है? ओके, जो भी मैंने बोला वो एकदम ही सब कुछ 100% सच नहीं है, सारे लड़के वैसे नहीं हैं, और सारा सिचुएशन, सारा हालात वैसे नहीं है, तो आपके हालात, आपके सिचुएशन के ऊपर आप लोग डिसीजन लो। ओके, ओके, इतना ही था। अब हम मिलते हैं हमारे हाँ, एक और बात, मुझे एक और बात बताना था। ये लव लैंग्वेजेस में ना, इन इन लोगों ने 5 लव लैंग्वेज ही दिया है, ठीक है? बट इससे ज़्यादा भी लव लैंग्वेजेस होते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। लाइक फॉर एग्जांपल हमारी नानी, उनका कैसा लव लैंग्वेज है, मतलब हम लोगों का पेट भर जाए तो फिर उनको वही चाहिए कि मतलब जो भी हम लोगों को पसंद आता है वो सब कूट-कूट के खिलाएँगे। सो उनका लव लैंग्वेज फूड टाइप हो गया ना, वो फूड किधर बैठेगा यहाँ पे, ठीक है? सो आई डोंट नो, सब लोगों का लव लैंग्वेज बहुत ही स्पेसिफिक रहता है, बहुत ही अलग रहता है। सो इसको ये थोड़ा-सा जनरलाइज़ेशन है, ठीक है? सो जो इन अदर वर्ड्स, अपने इंट्यूशन पे 100% ट्रस्ट करो कि सामने वाला लव से रिएक्ट कर रहा है या क्या, ठीक है? सो पर्सन ए पर्सन बी वाला जो उदाहरण था वो यही है कि सब लोगों का लव लैंग्वेज ना अलग अलग होता है, ठीक है? सो फिर आपका जो लव लैंग्वेज है और आपके जो पार्टनर है उनका जो लव लैंग्वेज है, नहीं तो लव लैंग्वेज जो है ना वो हमारे दोस्तों का भी रहता है, परिवार वालों का भी रहता है, लाइक सब लोगों का रहता है, ठीक है? तो मेरा जो लव लैंग्वेज है, मान लो कि मेरा लव लैंग्वेज, चलो मान लो कि पर्सन ए पर्सन बी है, ठीक है? तो पर्सन ए का लव लैंग्वेज सोच लो कि उनको एक्ट ऑफ सर्विस पसंद है, कि मतलब कोई अगर उनको सर्विस देगा, कोई उनको मदद करेगा वगैरह, तो उनको अच्छा लगता है।
लेकिन पर्सन ए का ही बात कर रही हूँ मैं। पर्सन ए जब भी प्यार जताते हैं दूसरों को, वो मान लो कि वो क्वालिटी टाइम से जताते हैं कि मतलब उनको जब भी आई लव यू करके बोलना है दूसरे इंसान को, पर्सन ए को, पर्सन बी को वैसा बोलना है, राइट। तो पर्सन ए क्या करेगा, बहुत सारा वक्त गुजारेगा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगा पर्सन बी के साथ। लेकिन पर्सन ए को अगर रिसीव करना है लव, उनको कैसे लव लैंग्वेज समझता है कि मतलब उनको कैसा फील होता है कि मतलब हाँ दूसरे इंसान मुझसे प्यार करते हैं, वो अलग है, ठीक है। वो ऐसा है कि उनको जब भी कोई सर्विस देगा, एक्ट ऑफ सर्विस है, तो फिर वैसे उनको फील होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो पर्सन ए में ही दो अलग अलग लव लैंग्वेजेस है डोमिनेंट वाले। एक जो वो जताते हैं दूसरों को दिखाने के लिए कि वो दूसरे से प्यार करते हैं, और दूसरा कि वो उनको वैसे प्यार महसूस होता है, ठीक है। सो कभी भी क्या मतलब ऐसे सलाह देते हैं, कभी भी ना दूसरों का सुनने का कोशिश करो कि मतलब दूसरों को क्या पसंद है। अगर दूसरे बोलते हैं कि मतलब तुम मुझे गुड मॉर्निंग गुड नाइट तो कुछ बोलते ही नहीं हो, तो उनका लाइक लव लैंग्वेज क्या हो गया, वर्ड ऑफ एफर्मेशन, ठीक है। वर्ड्स हो गया ना कि मतलब उनको वर्ड ऑफ एफर्मेशन पसंद है, गुड नाइट गुड मॉर्निंग वगैरह पसंद है, टेक्स्ट मैसेजेस पसंद है, फ़ोन कॉल पसंद है, एसेट्रा। अगर कोई आपको बोल रहा है कि तुमने मुझे एक भी गिफ्ट दिया है क्या पूरे साल में, या फिर मेरे बर्थडे में भी तुमने अच्छा कुछ ऐसे गिफ्ट नहीं दिया, तो उनको क्या पसंद है, गिफ्ट्स पसंद है ना, उनका लव लैंग्वेज गिफ्ट्स है। तो वो समझने की कोशिश करो कि उनका लव लैंग्वेज क्या है, और उसके हिसाब से उनको लाइक डील करो इन एनी विच वेज। अगर आपको लव लैंग्वेज पता है, नहीं पता है, लव लैंग्वेज के ऊपर आपको भरोसा है, नहीं भरोसा है, लेकिन फिर भी ना हम लोगों को हमारे पार्टनर का सुनने का आदत होना चाहिए गाइस। मतलब हम लोगों को वैसा है कि मतलब हमें जो पसंद आता है ना वो हम दूसरों के लिए करने लगते हैं, ये उम्मीद में कि दूसरे हम लोगों को वैसे कुछ ट्रीट करे या फिर कुछ भी। हम लोग नेचुरली वैसे ही एक्ट करते हैं कि मतलब मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं दूसरों को करूँगी तो उनको भी तो अच्छा लगेगा, ऐसे सोचते हैं। बट ऐसा नहीं रहता है, दूसरों को जो अच्छा लगता है वो अलग रहता है और हम लोगों को जो अच्छा लगता है वो अलग रहता है। तो लाइक हमेशा ओपन कन्वर्सेशन रखो ही कि मतलब क्या उनको पसंद है, क्या उनको अच्छा लगता है, वो समझने की कोशिश करो और फिर दूसरे इंसान को वो डिलीवर कर दो। बस इतना ही। ओके बाय।